हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेश नवालिया और आपके लिए लाया हूँ कुछ और एपी के सवाल। कल हमने ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी वाले फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन किए सीखे थे। कुछ और क्वेश्चंस हैं, ये एक्सरसाइज 5.2 से हैं। सबसे पहला सवाल दिया है 2, उसके बाद खाली बॉक्स है, फिर 26 है और ये एपी में है। यहाँ एक चीज़ समझ लीजिए कि जो पहला टर्म है वो है 2 और तीसरा टर्म है 26। A3 को a प्लस 2d लिखेंगे, a प्लस एन माइनस वन डी वाले फॉर्मूले से। उसके बाद हमें 26 मिला। अब हम a की जगह 2 रखेंगे तो 2d की वैल्यू आएगी 26 माइनस 2 यानी कि 24। d आ गया है 12। अब अगर हमें बॉक्स वाली वैल्यू चाहिए तो हमें फर्स्ट टर्म में 12 जोड़ना होगा जो कि 14 होगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में सेकंड टर्म है हमारे पास 13 और फोर्थ टर्म है 3। A2 का मतलब है a प्लस 1d जो कि 13 है, और A4 का मतलब होगा a प्लस 3d और वो है 3। अब हम इन्हें घटा देते हैं। घटाने के बाद हमें मिलेगा, ये कैंसिल होंगे, हमें मिलेगा माइनस 2d इक्वल टू 10। इससे d की वैल्यू आ रही है, d की वैल्यू आ रही है 10/2 यानी कि -5। अब यहाँ से d को -5 रखना है हमने फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये हो गया a प्लस -5 इक्वल टू 13। ये ऐसे ही छूट जाएगा, 5 वहाँ जाएगा, 13 प्लस 5 18 आ गया है। अब 18 आ चुका है ये, और d है -5। हमें बॉक्स वाली पहली वाली वैल्यू चाहिए, पहले बॉक्स की वैल्यू, तो वो है 18। हम इसे 18 लिखेंगे। उसके बाद तीसरा जो अगला बॉक्स है उसमें उस वैल्यू के लिए हमें करना पड़ेगा 18 में 5 यानी कि d को कम करना पड़ेगा, तो हमें मिलेगा 13। सॉरी ये 13 में 5 घटाना होगा, 8 मिलेगा, तो हमारा ये आंसर है 8। तो इस तरह के सवाल आप कर सकते हैं, और भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में हमारे पास A7 है 20, A11 है 28। A7 को हम लिख पाएंगे a प्लस 6d, और 8 और 28 जो है वो है 11th टर्म, इसलिए इसे हम लिखेंगे 10d। 11 में 1 कम कर दिया हमने, an वाला फॉर्मूला है, ये कट गए हैं, ये -4d हुआ, ये -8 है, d की वैल्यू 2 आ गई है। अब d की इस वैल्यू को हम यहाँ रखते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। पुटिंग इन फर्स्ट वी गेट a प्लस 6 इंटू 2 a प्लस 12 इक्वल टू 20, या फिर a इक्वल टू 20 माइनस 12 8। तो ये हमारा इस AP का फर्स्ट टर्म निकला है। d 2 आ चुका है, हमें 31st टर्म चाहिए, तो इसके लिए a प्लस 31 माइनस 1 यानी 30d करेंगे, और फिर हम यहाँ पर a की वैल्यू रखेंगे 8, d की जगह रखेंगे 2, तो ये हो गया 8 प्लस 60 यानी कि 68। तो इस तरह से हमारा 31st टर्म आ गया 68। अब है चौथा क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि AP की कौन सी टर्म, इस AP की जो दिया हुआ है इसकी कौन सी टर्म 132 ज़्यादा है 54th टर्म से। लेट मान लेते हैं कि an इक्वल टू a 54 से 132 ज़्यादा है। an की वैल्यू, an के लिए हम लिखेंगे a प्लस एन माइनस 1d, और a 54 के लिए a प्लस 53d प्लस 132। a से एक कैंसिल हुआ है, यहाँ d की वैल्यू 12 है, और 53 इंटू 12 प्लस 132 हमने किया
तो मिला 12 3 है 36, 60, 636 प्लस 132, ये 8 है, ये 6 और ये 7। तो उसके बाद n-1 की वैल्यू आ जाएगी 768 बाई 12, 12 6 जा 72, 12 4 जा 48। तो n की वैल्यू हो गई है 65, यानी इसमें 65th टर्म 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। उसके बाद हाउ मेनी नंबर बिटवीन 10 एंड 200 आर डिविजिबल बाय 7। इस तरह के सवालों को करने के लिए सबसे पहले हमने सीरीज़ बनानी होगी। हमें ऐसे नंबरों की सीरीज़ चाहिए जो 7 के टेबल में आते होंगे और 10 से लेकर 200 के बीच होंगे। तो सबसे पहला नंबर हमारा क्योंकि 10 है और 10 7 के टेबल में आता नहीं है, तो हम क्या करें, हम ऐसा करते हैं 7 का टेबल पढ़ लेते हैं। तो 7 के टेबल में 10 के बाद 14 आता है, 14 हमने लिख दिया, फिर 21 आता है, फिर 28 आता है। आखिरी नंबर जानना है कि क्या है, तो क्या करते हैं 7 से डिवाइड कर लेते हैं। 7 2 जा 14 और 7 8 जा 56, 4 बच गया। तो अब ये हमने क्या किया, 200 में से 4 लेस कर देते हैं, तो हमारी सीरीज़ आ जाएगी। अब सीरीज़ का आखिरी नंबर 196 है। अब हम इस 196 को an मान लेते हैं और फॉर्मूले में रख देते हैं। an की जगह 196 लिखते हैं, a हमारा 14 है, n-1 d की जगह है 7, फिर हम 196 में 14 कम करके 7 को अपॉन में ले लेते हैं, n-1, 6 में 4 गया 2, 9 में गया 8, 182 बाई 7। उसके बाद 7 से काटता हूँ, 7 2 या 14, 7 6 या 42, 1 जोड़ ले रहा हूँ, तो n की वैल्यू आ रही है 27। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास 27 ऐसे नंबर हैं जो 10 से 200 के बीच हैं और 7 के टेबल में आते हैं। हाँ, तो हमारा अगला सवाल है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। ये एग्जाम्पल 7 है, NCERT का पेज नंबर 103 पे। एग्जाम्पल 7 103 पेज। तो ये क्वेश्चन है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं। हमें पता है कि 2 डिजिट के नंबर 10 से शुरू होता है, तो 10 के बाद अगला जो नंबर हमारा आएगा वो होगा 12 नंबर डिविजिबल बाय 3। टू डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3, 12 के बाद 15 आएगा, फिर 18, ऐसे चलता रहेगा। क्योंकि लास्ट में 99 आता है ऐसा नंबर जो 2 डिजिट का होता है, लेकिन वो और वो 3 से डिवाइड भी होता है, तो इसलिए हम लास्ट में उसी को लिखेंगे। अब हमारे पास a है 12, d है 15 - 12 यानी 3, और an की जगह आ गया 99। तो अब हम क्या करेंगे, an का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये बनेगा a + n-1 d। an की जगह 99, a की जगह 12, n-1 ऐसे रहेगा इंटू 3, तो ये हो गया 99 - 12 = 3 n-1, 9 में 2 गया 7, 9 में गया 8, अपॉन में 3 ले गए और ये हो गया n-1। 3 से 29 बार कटता है, 29 में 1 जुड़ेगा तो n की वैल्यू आ गई है 30। तो हमारा आंसर है 30, यानी 30 2 डिजिट नंबर यहाँ पर हैं जो 3 से डिवाइड हो रहे होंगे। तो हमारा A11 हुआ यहाँ पर -62 + 10 × 3, तो ये हो गया -62 + 30 -32। ये हमारा आंसर है। यानी अगर हम इस AP को उलट रहे हैं तो इससे हमें
डी 3 मिल रहा है, ए -62 है, एन हमें 11 पता है क्योंकि हमें पूछा कि 11वां नंबर पता करना है आखिर से। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि A11 की वैल्यू आ गई है -32।